नमस्ते। इंटरनेट पर ना एक कहानी काफी चलती है जो सास बहू के रिश्ते को दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों में दिखाती है। मतलब एक है आदर्श और एक है विलन। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अच्छी और बुरी बहू की परिभाषा है, इसका समाज में मतलब क्या है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बुरी और अच्छी बहू में फर्क क्या है। और ये कहानी ना इसका एक बहुत सीधा और कह सकते हैं काफी ड्रामेटिक जवाब देती है। ये सिर्फ किरदारों के बारे में नहीं है, बल्कि उन उम्मीदों और डरों के बारे में है जो समाज में अक्सर बहुओं से जुड़ जाती हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक डर से, एक बहुत गहरे डर से। और ये डर कहानी की एक मुख्य किरदार सरला के इन शब्दों में बिल्कुल साफ झलकता है। वो अपनी बहू संध्या के हाथों रोज तकलीफें झेल रही हैं, और यही डर पूरी कहानी की नींव रखता है। और देखिए, ये डर सिर्फ एक घर का नहीं है। कहानी हमें एक और उदाहरण देती है, इस बार एक पड़ोसन नीलम का। उसके शब्द बहू से होने वाले बुरे बर्ताव की एक और तस्वीर सामने रखते हैं, जिससे ये लगता है कि ये एक आम समस्या है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, बुरी बहुओं की दुनिया। यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी की हीरोइन संगीता से। उनके बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन आसपास से सुनी डरावनी कहानियों ने उनके मन में एक गहरा डर बिठा दिया है। तो संगीता का ये जो डर है वो ऐसे ही नहीं है। वो अपनी बहन को अपनी बहू के हाथों रोज परेशान होते देखती हैं। उनकी पड़ोसन को चोट लगने पर भी घर के सारे काम करने पड़ते हैं। सहेलियां अपनी बहुओं की बुराई करती रहती हैं, और अखबारों में तो डरावनी खबरें छपती ही रहती हैं। इन सब ने उनके मन में बहू को लेकर एक खौफ पैदा कर दिया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मतलब विलेन के किरदार पर। अब मिलिए संध्या से, जो उन सभी बुरी बातों का प्रतीक है जिनसे संगीता डरती है। वो चालाक है और अपने पति को अपनी ही मां के खिलाफ करने में माहिर है। संध्या का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सोचा समझा है। एकदम 3 स्टेप का प्लान है। पहला, खुद को चोट पहुंचाओ। दूसरा, फिर विक्टिम बनकर पति का ध्यान खींचो। और आखिर में आंसू बहाकर उसे यकीन दिला दो कि उसकी मां ही सारी जड़ है। ये तो मैनिपुलेशन का एक क्लासिक तरीका है। तो कुल मिलाकर संध्या वो हर चीज करती है जो एक बुरी बहू के खांचे में फिट बैठती है। वो अपनी सास को नौकरानी की तरह समझती है, समाज में उसे बदनाम करती है, और आखिरकार अपने पति को उसकी मां से पूरी तरह अलग कर देती है। अब आता है कहानी में तीसरा मोड़, एक अनचाहा रिश्ता। संगीता का जो सबसे बड़ा डर था वही सच हो जाता है। उसका बेटा संजय अचानक अपनी गर्लफ्रेंड सोनम से शादी करके उसे घर ले आता है। और संगीता का जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो उसके अंदर बैठे डर को साफ साफ दिखाता है। वो सोनम को देखते ही मान लेती है कि ये भी संध्या जैसी ही निकलेगी। उसके शब्द बहुत कड़वे हैं, जो उसके मन में बसी बहुओं की नेगेटिव इमेज को दिखाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब हमारी मुलाकात होती है सोनम से, जो आदर्श बहू का प्रतीक है। उसके काम संध्या के कामों से एकदम उल्टे हैं, और वो धीरे धीरे संगीता की सोच को बदलने लगती है। मतलब सोनम एक टिपिकल अच्छी बहू की जो भी उम्मीदें होती हैं ना, उन सब पर खरी उतरती है। सुबह जल्दी उठकर सेवा करने से लेकर सास ससुर की सेहत का ध्यान रखने तक सब कुछ करती है। और तो और वो अपने पति को भी सही रास्ता दिखाती है और परिवार की इज्जत बचाती है। और यही तो कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है संध्या, जो अपनी सास को एक बोझ समझती है, तो दूसरी तरफ है सोनम, जो उसे अपनी मां का दर्जा देती है। दोनों के किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल यह है कि आखिर में इन दोनों के कामों का नतीजा क्या होता है। संध्या परिवार को तोड़ती है तो सोनम उसे जोड़ती है। वो ना सिर्फ अपने ससुराल को संभालती है, बल्कि मुसीबत में फंसी अपनी बुआ सास को भी सहारा देती है। इससे कहानी का जो मैसेज है वो और भी गहरा हो जाता है। देखिए, संगीता का दिल कोई एक रात में नहीं बदला। ये सोनम की लगातार कोशिशों का नतीजा था। पहले ही दिन सोनम ने अपने काम से सबको इम्प्रेस किया, फिर उसने संगीता की सेहत का ख्याल रखा, और जब उसने अपनी मां का सम्मान करने के लिए अपने पति को ही डांट दिया, तब तो संगीता का भरोसा और भी बढ़ गया। और जन्मदिन की पार्टी ने तो जैसे सारे शक शुबे मिटा दिए। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उसके अंजाम पर। सोनम की अच्छाई सिर्फ उसके अपने परिवार को ही खुश नहीं करती, बल्कि उसकी बुआ की जिंदगी की मुश्किलों को भी हल कर देती है, और कहानी को एक सुकून भरे अंत तक ले जाती है। कहानी का अंत एकदम सीधा साधा है। सबको अपने किए का फल मिलता है। सरला, जिसे उसकी बहू ने सताया था, उसे आखिर में न्याय मिलता है। विलन बहू संध्या को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है।
संगीता का डर प्यार में बदल जाता है और सोनम, जो एक अनचाही दुल्हन बनकर आई थी, वो परिवार की सेवियर बन जाती है। कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत दमदार घटना है। एक शादी में जब सरला की चप्पल टूट जाती है और उसकी अपनी बहू संध्या मदद नहीं करती, तब सोनम आगे आती है और बिना कुछ सोचे अपनी चप्पलें उसे दे देती है। ये छोटा सा काम सोनम के निस्वार्थपन को साबित कर देता है। और सरला के ये शब्द, बस यही हैं कहानी का पूरा सार। सोनम के व्यवहार को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि एक अच्छी बहू सच में एक बेटी जैसी होती है। ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है जो कहानी की सीख को पक्का कर देता है। तो फिर इस पूरी कहानी के हिसाब से एक अच्छी बहू की परिभाषा है क्या? सिर्फ एक, वो जो एक सगी, देखभाल करने वाली बेटी की तरह हो। कहानी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छा और बुरा बिल्कुल साफ है। और मजे की बात यह है कि यही इस कहानी का टाइटल भी है और आखिरी लाइन भी। ये एक सीधी सी इच्छा है जो कहानी के नजरिए को साफ करती है कि हर कोई सोनम जैसी बहू चाहता है जो परिवार में प्यार और एकता लाए। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद आखिर में एक सवाल तो बनता ही है। ये कहानी एक बहुत ही पारंपरिक आदर्श को सामने रखती है। क्या आज के इस मॉडर्न जमाने में भी एक आदर्श बहू की यही परिभाषा सही है? ये बात सोचने वाली है।